हमारा समाज गरीब, शोषित, कमजोर समाज है और हमारी सुनवाई नहीं होती। सबको हटाने का काम करें, जाति भेदभाव क्यों करें? वहाँ जेसीबी चला के और तोड़ दिया। बैठने के लिए जमीन नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे? आज कुछ परिवारजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर जैसे ही कार्यालय पहुंचे तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दरवाजे बंद कर दिए गए। क्या कुछ पूरा मामला रहा, समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने जातिगत भेदभाव किया और उस हिसाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की? आरोप तो मैडम आपके सामने प्रमाणित है कि दरवाजे प्रशासन के बंद है और दबंग बाहुबली लोग आते हैं तो यही पुलिस वाले उनको सैल्यूट मार करके दरवाजे खोलते हैं। हमारा समाज गरीब, शोषित, कमजोर समाज है और हमारी सुनवाई नहीं होती। आज भी हमें प्रशासन तक जो है पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। उससे आहत होकर के हमारे जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने अपना मुंडन करवाया है। कौन से गांव का ये पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ और फिर अब उसके बाद आगे क्या है? ये बाड़मेर ग्रामीण ग्राम पंचायत है, वहाँ का मामला है और जाति टारगेट करते हुए 38 ऐसे गरीब, शोषित, कमजोर जो दिव्यांग हैं आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए, दिव्यांग, आंखों से दिव्यांग, पाँव से भी दिव्यांग और ऐसी विधवा महिलाएं हैं जो भूमिहीन है, उनको तो अतिक्रमी मान करके हटाया जा रहा है। और उसी जमीन पर जो काबिज हैं, दबंग जो लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, उनको अतिक्रमी नहीं माना गया। तो हमारा एक ही निवेदन है कि अगर सम भाव रखते हुए, समानता का भाव रखते हुए सरकारी जमीन पर जो काबिज हैं सबको हटाने का काम करें, जाति भेदभाव क्यों करें? आपने कोई पट्टा वट्टा जमीन के कोई कागज नहीं बनाए थे? पट्टा वट्टा मैंने 2 बार पंचायत में गया था, 1 बार कैंप में भी गया था। उन्होंने बोला था कि केवल कि आपको नहीं दिया जाएगा, आप ओबीसी में आ रहे हो। मैंने कहा मेरा जांच रिकॉर्ड कटवा लो, अगर मेरे पास में अगर 10 फुट भी जमीन है तो आप मुझको रिकॉर्ड कटवा के दे दो और मैं वहाँ चुपचाप बैठ जाऊँगा। चलिए, जिन्होंने मुंडन बनाया था वहाँ पर, मेरा जो वहाँ पर का रिवाज था, 15 साल मैंने रहा था। फिर वहाँ के दबंग लोगों ने वहाँ जेसीबी चला के और तोड़ दिया था। फिर मैंने वकील साहब से गुहार लगाई तो इन्होंने वहाँ जाके तहसीलदार और एसडीएम साहब को भेज के वहाँ काम उसका रुकवा दिया था। यानी कहीं पर भी आपकी सुनी नहीं गई? कुछ भी नहीं, कहीं पर नहीं सुनी। आपने मुंडन कराया है, क्यों कराया? आपने भी मुंडन कराया, बताइएगा। गरीबों को हटाने वाले ऐसे चलिए, अपनी बात नहीं रख पा रहे, आप रखेंगे? मेरे लिए तो मकान नहीं है, घर नहीं है, ठीक है, हम तो बेच लिए, उस बार मकान नहीं है, किराए पे बैठे हुए। ऐसी प्रॉब्लम मेरे को घर दे बस, ये नहीं दे रहा है बस, इसलिए आप लोगों ने मुंडन कराया है। और कुछ बच्चियां भी हैं जो यहाँ पर भूख हड़ताल पे। आप कुछ अपनी बात रख रहे थे, एक बात बताइएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कालबिलिया समाज से जिला अध्यक्ष पारसनाथ हूँ। मैं कालबिलिया समाज कल्याण समिति जिला होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये भूमिहीन परिवार है और इनमें से घुमंदू समाज ही है, मगर इनको बैठने के लिए जमीन नहीं देंगे। यहाँ से हटाया गया है, बैठने के लिए जमीन नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे? चलिए, ये बात आप कह रहे हैं, बच्चियां हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आपने भूख हड़ताल की है? हाँ, हमने 17 तारीख से भूख हड़ताल की है मैम। कुछ नहीं खाया 17 तारीख? नहीं, कुछ नहीं खाया। हमारा नोटिस आया था शनिवार को, तब हाँ हम अम्बेडकर चौराहे पर भूख हड़ताल से ही खड़े हैं। हमारा पूरा परिवार वहाँ ही है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे भूमि इनको पट्टा जारी कराए और हमें क्या मांग दीजिए? पट्टा चाहिए मुझे। पट्टा चाहिए? हाँ। जो भूमिहीन लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें पट्टा चाहिए। महिलाएं थोड़ा बताइएगा कि क्या समस्या है आप लोग के साथ? समस्या सर, हमारे घर से बाहर निकला जा रहा है, घर भी जा रहा है। एक एक करके उसको बोल दो। चलिए, आप बताइए। जी, हमारे को 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए का सभी को, लेकिन हर बार सरपंच आते हैं, हर बार वो दे के जाते हैं तसली कि हम पट्टा बनाएंगे, पट्टा बनाएंगे। इन राशन कार्ड यहाँ का है, वोटर लिस्ट यहाँ की है, सबकी यहाँ की है, लेकिन पट्टा नहीं बनाया जाता है। लेकिन हर बार नोटिस सबका के जाते हैं। अब घर पूरे बने हुए हो, घर भी कोरते, तब कहाँ जाएंगे हम? देखिए, अब जो घर थे उनको भी अतिक्रमण के दायरे में बताया जा रहा है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। और ये पोस्टर बैनर लेकर ये लोग पहुंचे हैं अनिश्चितकालीन धरने को लेकर के। और बहुजन समाज के साथ जातीय भेदभाव निराकरण समिति इन्होंने बनाई है, जिसके बैनर तले ये सभी लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने आज धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी कोशिश और कवायद यही है कि इनकी बात को सुना जाए। और ये विभिन्न मांगों के साथ आज इनका सांकेतिक धरना आप इसे कह लीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ढेरों बाल आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी 2 युवाओं ने मुंडन कराया। इनका कहना है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले 38 दिनों में 38 परिवार के युवा यहाँ पर आएंगे, मुंडन कराएंगे और अपना धरना यहाँ पर करेंगे। और साथ ही ये एक संदेश, कड़ा संदेश पहुँचाएंगे। तो एक बार इस बात को कंप्लीट करेंगे। पर नवल किशोर जी, आप खुद एक एडवोकेट है, और क्या दाव पेच जो है वो फंस रहा है? क्यों इनका जो भूमि की जगह है वो वाकई में क्या अतिक्रमण है, या फिर कई औरों ने भी अतिक्रमण किया पर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए सिर्फ आप लोग गुस्सा है? मैडम, मेरे तथ्य है ना, उस तथ्यों की जांच करवा लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
सरकारी ज़मीन पर काबिज हैं, अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, अतिक्रमी हैं, लेकिन उसी ज़मीन पर और भी जो अतिक्रमी हैं जो प्रशासन द्वारा सह प्राप्त हैं उनको तो हटा करके समानता का भाव लिया जाए। ये बेचारे गरीब जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनकी जाति चमड़ी से इनको बदबू क्यों आ रही है? क्या हम लोग आपके साथ नहीं बैठ सकते? क्या हम आपके साथ नहीं खड़े रह सकते? सिर्फ इनको हटा करके इनकी ज़मीन पर उनको कब्जा करना है, इसी उद्देश्य से जो घर उजाड़े जा रहे हैं। बस यही एक मकसद है। और अगर इसका सोल्यूशन है तो वो क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि जब उन्हीं दबंगों को आपने पट्टे दे दिए, उनकी रजिस्ट्री करवा दी, तो अगर भारत के अंदर समानता का भाव है तो इनको भी पट्टे जारी किए जावे। ये गरीब लोग हैं, अगर इनको हटा दिया गया तो ये कल कहाँ जाएंगे? चलिए, तो ये तमाम मांगे और इसको लेकर के बात इन्होंने हमारे समक्ष रखी। अब देखते ये हैं कि प्रशासन इसको लेकर के आगे क्या एक्शन लेता है या फिर ये इसी तरीके से धरने पर बैठे हुए आपको आने वाले दिनों में भी नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के साथ आयुष विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।